सर आगे चलने से पहले मैं एक आपसे सवाल पूछूंगा व्यक्तिगत रूप में। सर आपने इतने कंट्रोवर्शियल केस लड़े हैं, आप इतना सुर्खियों में रहे हैं। दोषियों के वकील एक भी कई बार तो आपने ऐसे केस जैसे निर्भया केस हो गया या हाथरस का रेप केस था या सीमा हैदर का अब केस है। अब वो सीमा मीना है, अब तो सदर कहाँ है। सीमा मीना समाज की आस्था श्रद्धा है, विश्वास है। तो सर आपको कभी अंदर से डर भयभीत कि क्या होगा, जान बचेगी नहीं बचेगी, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, या लोग क्या कहेंगे, या समाज मुझे ठुकरा तो नहीं देगा, ये सब आपके मन में नहीं आया सर? कुछ वकालत की शुरुआत, कई बार लोग कुछ ऐसी अवधारणा रखते हैं कि वकील की जवानी बड़ी कठिन बीतती है, ऐसे शब्द होते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मेरी वकालत की शुरुआत, पहला कोट और गाउन पहनाने वाले कौन थे? तांत्रिक सम्राट चंद्रास्वामी। उस समय इट वाज 1997, 96, 97, 98 का दौर था उस समय। तो उनके यहाँ हम देखते थे देश के प्रधानमंत्री हों, देश के महामहिम राष्ट्रपति हों, दुनिया के राष्ट्रपति, दुनिया के प्रधानमंत्री, C28, 29 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जो विश्व धर्मायतन बना हुआ है, वहाँ पहुँचते थे और हम वहाँ होते थे। विक्रम सिंह जी, उनकी धर्मपत्नी माला सिंह जी बहुत सम्मान प्यार देती थी। तो वो एक समय था और पहला कोट और गाउन पहनाने वाले ऐसे तांत्रिक की बात पर मैं नहीं कहता हूं, लोग कहेंगे ब्लाइंड फेथ फैला रहे, लेकिन एक राजनीतिक रूप से तो मजबूत थे ही, जिनका नाम केवल नेमीचंद जैन नहीं, चंद्रास्वामी पूरा जानते थे। तो वो रहा, देश और दुनिया के उनके साथ यात्राएं की मैंने। वो लेख क्या कहते, प्यार करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे। तो वहां के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, चाहे संत रामपाल दास जी महाराज का हो, बहुत बड़े संत हैं, करोड़ों लोगों को दिशा देने का काम किया है, बहुत उनकी मुझ पर कृपा है। डेरा सच्चा सौदा, संत गुरमीत राम रहीम जी ब्लड बैंक चलाते हैं, ब्लड पंप हाउस चलाते हैं, जो खून दुनिया में कहीं मिल नहीं सकता, कोई बना नहीं पाया, उस ब्लड को डोनेट करने का काम, लोगों को जीवन बचाने का काम, जीवन देने का काम डेरा सच्चा सौदा ने किया। स्वच्छता अभियान पूरे देश में चला है। जहां कहीं वो अपना सत्संग करते थे, पहले उस शहर को साफ किया। 2-2 दिन पहले शादी हुई, जिनकी हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, उन महिलाओं को इतने नाले में खड़े हुए दुनिया ने देखा, सफाई करते, उस शहर की सफाई। उस शहर से उनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कह दिया, पिताजी ने कह दिया, इसलिए उस शहर को साफ कर देना है और साफ करके सत्संग करके चले जाना है। मानवता, भाईचारा, वैश्या यहाँ से जीवी रोड से बहनों को, बेटियों को ले जाके उन्हें अपना जीवन दिया। ऐसे संत, डेरा सच्चा सौदा, संत गुरमीत राम रहीम जी। मानवता भाईचारे की गिनीज बुक की 100 से ज्यादा की लिस्ट है। 100 से ज्यादा कार्य मानवता भाईचारे की किया। स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में, अस्पताल के क्षेत्र में, जिनके बच्चे नहीं उनको अपने शिष्यों में से बच्चों को देना, उनके जीवन को खुशहाल करना, उनके लिए सब कुछ करना, आपदा राहत कार्य करना, चाहे उत्तरकाशी का हो, चाहे लातूर का हो, सब जगह औषधियाँ देना, फरिश्ता के नाम पर एम्बुलेंस चलाना, सब कुछ किए। तो उनका आशीर्वाद, मानवता भाईचारे की बात करने वाले मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, नारायण साकार हरि जी, प्यार से उन्हें भोले बाबा कहते हैं। करोड़ों फॉलोअर्स हैं उनके देश में, बिना किसी जातिगत भावना के, बिना किसी चंदा चढ़ावा। वहां आज भी कोई चंदा चढ़ावा, डोनेशन बॉक्स नहीं है, कोई चंदा नहीं, कोई रसीदें नहीं करती, कोई पैसा नहीं लेता। मानवता भाईचारे के लिए, भलाई के लिए, सद्भावना के लिए, समाज में सद्भाव रहे, मानव धर्म सत्य था, है और रहे, ऐसी भावना वाले नारायण साकार जी भोले बाबा जैसे महान संत। कंप्यूटर बाबा मध्य प्रदेश में, उन पे केस लगा, कहीं SC/ST एक्ट लगे, कहीं कुछ लगे, क्योंकि दर्जा प्राप्त मंत्री थे वो। भाजपा में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, कांग्रेस में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे। पार्टियों का तो आपस में चल जाता है, चल गया। फिस कौन गए? कंप्यूटर बाबा। केस किस पर लगे इंदौर में? कंप्यूटर बाबा के। जाना किसे पड़ा? डॉक्टर AP सिंह को। 7-8 दिन रह के वहां लगातार मैंने बेल कराई उनकी, बेल करा के उन्हें निकाल के बाहर लाए। तो ऐसे संत का महत्व बहुत बड़ा होता है। गायत्री मिशन संस्थान परिवार, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का मिशन, डॉक्टर प्रणब पांडा का केस, डॉक्टर शैल पांडा का केस, हमने वो लड़ा, न्याय दिलाया, उसमें न्याय की पराकाष्ठा पर पूरा बैठा।
कहाँ गलत था, कहाँ गलत था, कहाँ झूठा फंसाया जा रहा, कहाँ सच्चा था, कितना सच था, कितना झूठ था, कितना क्या था, सब कुछ देखा। तो उनकी भक्ति, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज गृह मंत्री रहे अटल जी की सरकार में, मछली शहर बदायूं, वहां से सांसद रहे, शाहजहांपुर के रहने वाले। मोक्ष आश्रम उनका बना हुआ, मोक्ष आश्रम शाहजहांपुर में भी, स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज, इंटर कॉलेज, लॉ कॉलेज, मोक्ष आश्रम हरिद्वार में, मोक्ष आश्रम ऋषिकेश में, सब जगह उनका पूरा भक्ति आस्था श्रद्धा का केंद्र। देश की सरकार में गृह मंत्री रहे। उन पर झूठा प्रकरण लगा शाहजहांपुर में, एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत उनको मालिश प्रकरण में फंसाया गया पूरी तरह से। हमने वो लड़ा, और केवल लड़ा नहीं, जीता। जिन लड़कियों ने गैंग बनाकर उन पर केस लगाया था, कैमरा यहाँ लगाकर मसाज करने के लिए, यहाँ पर कैमरा लगाया गया चश्मे में कैमरा लगाकर उन पर मसाज की वीडियो बनाई गई। उस वीडियो के बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू हुआ कि एक्सटॉर्शन करेंगे। वो संत व्यक्ति, वो कहाँ से पैसा देंगे, वो क्यों पैसा देंगे, वो क्यों ब्लैकमेल होंगे, किस तरह से उनको एक्सटॉर्शन कोई कर लेगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने कुछ गलत किया नहीं तो क्या। कोर्ट में सामने आई, ट्रायल हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई, 22 बरी हुए स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी। मोक्ष आश्रम सुप्रीम कोर्ट भी मामला आया था कि उसको केस को यहाँ ट्रांसफर कर दो। हाथरस वाला भी यहाँ आया था, ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमति जी सुनी थी। ये भी एक नई ट्रेंड चल पड़ी है, मतलब मीडिया ट्रायल हो जाए तो केस को ट्रांसफर कर दो। मतलब वहाँ का न्यायाधीशों का अपमान, वहाँ के इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का अपमान, वहाँ के जुडिशियल सिस्टम का अपमान, वहाँ के वकीलों का अपमान। क्यों ट्रांसफर कर दो, जो जहाँ है वहाँ चलने दो, उसे वहाँ होने दो। लेकिन नहीं, ये भी एक सिलसिला चला दिया गया लोगों ने कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लगाओ, ट्रांसफर कराएंगे उसको वहाँ लगा। मतलब वहाँ का सिस्टम सब खराब है। अगर खराब है तो जो पहले के निर्णय हुए, जो पहले के केस चले, उनका क्या होगा फिर तो वो लोग भी कहने लगे कि मेरा सर ट्रांसफर करो, वहाँ की अदालतों में ताले डालो, वहाँ की कोर्ट कचहरी को बंद करो, वहाँ के थानों को बंद करो, सब दिल्ली से ही चलेगा। तो ऐसी भावना स्वामी चिन्मयानंद जी की केस में भी हुई। मैंने फेस की, लड़ी और जीती। हाथरस वाले में भी लड़ी और जीती। इस तरह से जो रेप प्रकरण हुआ था वो उसमें भी हुआ। तो इतने संतों का महान व्यक्तित्व, इतने संतों की महानता, उनकी भक्ति आस्था श्रद्धा का केंद्र का फल किसे मिलता है? डॉक्टर एपी सिंह को तो मिलता है, क्योंकि मैं उनके लिए लड़ाई लड़ता हूँ, लड़ते ही नहीं, जीतता हूँ। अभी पिछले दिनों आपने देखा स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी, क्या गलत उन्होंने कहा था? कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो मानता हूँ कुछ लोग हैं हमारे देश में, उन्हें गलत लगा होगा, तो विचारधाराएं अलग हो सकती, तो इसका ये मतलब तो नहीं उन्होंने गलत कहा FIR करो, मार डालेंगे, काट डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो जब उनका फोन आया, बड़े दुखी थे। एपी सिंह जी अब कितनी FIR होंगी, वो तो बड़े संत हैं, सुलझे हुए संत हैं, और उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं किया। वो उनके अपने बेटे बेटी तो नहीं है, लेकिन वो करोड़ों बेटे बेटियों के पिताओं के पिता हैं। लोग मानते हैं उन्हें आस्था श्रद्धा के। सही बात, बिल्कुल ठीक। प्रेमानंद जी महाराज जी तो चला रहे जीवन को। लोगों ने कहना बाइकाट करो स्वामी प्रेमानंद। अरे दुकान है उनकी, क्या बाइकाट करो? उनका धंधा है, उनका दंत मंजन बिक रहा है, उनका टूथब्रश बिक रहा है, उनके कपड़े बिक रहे हैं, उनके कोई अंडर गारमेंट्स बिक रहे हैं, उनको कोई खाने पीने की नमकीन बिक रही है, टॉफी बिक रही है, मिठाई बिक रही है, पेठा बिक रहा है, उनके कोई पेड़े बिक रहे हैं। उनका क्या है? उनकी कोई दुकान है, धंधा है, क्या है उनका जो बाइकाट करेंगे? अरे क्या मतलब होता है? कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, कोई व्यापारी नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठोस सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उनके पीछे पड़ गए लोग। तो इस तरह से ऐसे कई बार हो जाता है। वो तो अच्छा रहा, खैर हमारे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई ने भी उनको सपोर्ट किया कि हाँ चलो ऐसे कैसे बोलेगा। होता क्या है, सनातन धर्म को इतना कमजोर मान लिया गया है। कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म के लिए डेंगू है, मलेरिया है, HIV एड्स बोल देता है। कोई भी कह देता राम सेतु काल्पनिक था, कोई कहता अयोध्या थी नहीं, कृष्ण भगवान थे ही नहीं, ऐसा बोल देते हैं लोग। किसी और धर्म के लिए, माफ कीजिए मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, लेकिन किसी दूसरे धर्म के लिए नहीं बोल सकते। भगदड़ हाथरस में हुई, सब राजनीति करने लगे, ओ बाबा भोले बाबा को गिरफ्तार करो, फांसी दो, ये करो, वो करो। आपने देखा पूरा हंगामा होने लगा, पूरा प्रोपेगेंडा हो गया, पूरा प्रोपेगेंडा हो गया। लेकिन जब हम मक्का मदीना जाते हैं,
हज पे जाते हैं, वहाँ भगदड़ होती है, वहाँ मौतें होती हैं, वहाँ गर्मी से लोग मरते हैं, जबकि वहाँ तो सब रजिस्टर्ड है। चलो हमने तो मान लिया हाथरस में, हमारे यहाँ कोई ऐसा आंकड़ा नहीं था कि 2 लाख थे, 3 लाख थे, 8 लाख थे, 10 लाख थे, 80,000 की परमिशन थी। मैं मानता हूँ, आई एग्री, लेकिन वहाँ मक्का मदीना तो सब रिटर्न है, सब कुछ पासपोर्ट वीजा है, वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहाँ भगदड़ हो जाती है, वहाँ गर्मी से मौतें हो जाती हैं, वहाँ के लिए कोई नहीं बोलता, कोई नहीं कह सकता, कोई सवाल नहीं उठाता। हमारे संतों पर कंप्यूटर बाबा पे भी हंगामा होगा, नारायण साकार हरि पे भी होगा, डेरा सच्चा सौदा पे भी होगा, आशाराम बापू के पीछे भी लोग पड़े रहेंगे, 10 साल पहले की घटना को भी सही सिद्ध करने में लगे रहेंगे। उसके बाद मीटू आया, चला गया, उसकी भी बातें होके चली गई, लेकिन फिर भी आशाराम बापू जी दोषी आरोप लगाए जाते रहेंगे। संतों को साफ है क्या, हमारे देश में सनातन धर्म क्या है? सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका हित हो। हम करते क्या, हम अगर इस कार्यालय में नवरात्रों पे यज्ञ करेंगे तो हम कहते हैं ये सब दरवाजे खोल दो हवन के बाद, ये औषधि गुण सब जगह जाने दो। हम पूजा के बाद कहेंगे डॉक्टर, हमारे जो ब्राह्मण पूजा कराएंगे, पंडित जी करके जाएंगे, वो ये नहीं कहेंगे डॉक्टर AP सिंह के परिवार का, इनके भाई बहन माता जी और बच्चों का कल्याण हो, वो कहेंगे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण की भावना के साथ हम अपनी पूजा हवन को पूरा करते हैं कि विश्व का कल्याण हो। ऐसा किसी धर्म में नहीं है, ऐसा किसी में नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म विशाल है, इसीलिए सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, और सनातन धर्म सबसे प्राचीन है इसके सबूत हैं। भाई मोहम्मद साहब आए, एक समय है, जीसस आए, ईसा मसीह आए, उसका एक समय है, गुरु नानक देव जी आए, उसका एक समय है। इन्होंने अपने अपने धर्म बनाए, बहुत अच्छा, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कहीं कोई नहीं सिखाता, तो ये सब चले। लेकिन सनातन धर्म से ही तो सब निकल के आए, इसलिए सनातन धर्म विशाल है, इसलिए सनातन धर्म कट्टरता नहीं है, इसलिए सनातन धर्म से ही तो लिया है। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ का नारा कितना पॉपुलर हुआ, और सरकार उनकी उसी आधार पर चल रही है, सरकार उसी आधार पर कार्य कर रही है, सबके लिए बराबरी का कार्य कर रही है, सब देख रहे हैं। तो ये एक जो भावना है, ये हमारे संतों को अपमानित करती रहती है। सबके प्रति वो अहिंसा की जो भावना है, ये हम तो अहिंसावादी हैं, हमें तो गांधी जी ने सिखा दिया अहिंसावादी। तो ये अहिंसा की भावना भी, अहिंसा तभी तक सही है जब तक उस पर अहिंसा पे हमला न होने लगे। जब अहिंसा पे हिंसा होने लगेगी तो फिर अहिंसा क्या करेगी? सही। तो फिर तो इसीलिए, लेकिन संतों का हमारे ऊपर बड़ी कृपा रही, चाहे स्वामी चंद्रा स्वामी जी महाराज रहे हों, चाहे चिन्मयानंद स्वामी जी रहे हों, चाहे नारायण साकार हरि भोले बाबा रहे हों, सब संतों का, चाहे डेरा सच्चा सौदा राम रहीम जी रहे हों, बहन हनीप्रीत हैं, चाहे संत रामपाल जी हैं, बहुत महान व्यक्ति।